हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हमने कुछ डाउट सॉल्व किए थे लाइव क्लासेस में। तो हम लोग हमारी एक्सरसाइज 13.4 तक जो है सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके थे। मतलब कि सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सरफेस एरिया से रिलेटेड पूरा टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। चाहे वो क्यूब के लिए हो, क्यूबॉइड के लिए हो, सिलेंडर के लिए हो, कोन के लिए हो या स्फीयर के लिए हो। तो सरफेस एरिया से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो हमारा हो चुका था। अब जो चीज़ें हमको करनी है वो वॉल्यूम बेस्ड करनी है। वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी शेप्स जिनके लिए सरफेस एरियाज़ के लिए हमने सारी चीज़ें की हैं, उन्हीं शेप्स के लिए अब हमको वॉल्यूम के लिए सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। तो द मेजर ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई कंटेनर है, मान लीजिए उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल किया। अब जब वाटर फिल किया तो कितना वाटर उस कंटेनर के अंदर आ रहा है, ये क्या है, उसका वॉल्यूम है। अगर उस कंटेनर के अंदर जैसे हम देखते हैं कि 1 लीटर है, मतलब कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी वर्ड को भी यूज़ वॉल्यूम के लिए भी किया जा सकता है। मतलब वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीज़ है। वॉल्यूम मतलब वहाँ पर क्या हुआ, स्पेस ऑक्यूपाइड वाली जो चीज़ है कि कितना स्पेस उसके अंदर है, कितनी कैपेसिटी उस कंटेनर की है या कितनी कैपेसिटी उस ऑब्जेक्ट की है, ये चीज़ अगर हमको देखना है तो हमको उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। आई होप कि आपको क्लियर हो। अब आगे क्या होगा ना कि कुछ क्वेश्चंस में आपको हो सकता है कि वॉल्यूम की प्लेस पे कैपेसिटी वर्ड लिखा हुआ है। तो अगर कैपेसिटी वर्ड भी लिखा हुआ आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब उसका यही है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है। तो मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवा रही हूँ डेली। मतलब हर वीडियो के अंदर सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन सारे करवाऊंगी, लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही क्वांटिटी में ले रही हूँ मैं, ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएँ और आपको ज़्यादा बर्डन भी ना रहे। ठीक है। तो हम हमारा 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फार्मूलाज हैं वो आप लोग लर्न करते जाना। एक साथ सारे फार्मूलों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साथ जब आप सारे फार्मूलाज को लर्न करेंगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना। इसलिए सारे फार्मूलाज को एक साथ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 बाय 1 करते जाइए, एक्सरसाइज वाइज फार्मूलों को लर्न करते जाइए, क्योंकि फार्मूला तो करना पड़ेगा। बिना फार्मूलों के आपके ये क्वेश्चंस, आपका ये चैप्टर सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए फार्मूले तो मस्ट हैं, फार्मूले तो आपको करना ही पड़ेंगे, लेकिन सब एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से एक्सरसाइज वाइज आप उनको लर्न करते जाइए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, आपको लर्न होते जाएंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मैच बॉक्स की बात हो रही है। हिंदी में अगर हम बोलें तो मैच बॉक्स को माचिस बोलते हैं। सबने देखी है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का वन मैच बॉक्स का जो डायमेंशंस हैं, 1 मैच बॉक्स की जो मेजरमेंट हैं वो आपको दिए गए हैं। अब मैच बॉक्स कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है, क्योंकि आप सब लोगों ने मैच बॉक्स देखा है, उसका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड का। तो आपको लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, मतलब हमको वॉल्यूम फाइंड करना है कौन से पैकेट का, जिसके अंदर 12 ऐसे बॉक्सेस हों, ऐसे मैच बॉक्स, इस मेजरमेंट के 12 मैच बॉक्सेस हों, ऐसे पैकेट का वॉल्यूम हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है और कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, या बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर देखनी है। तो पहली चीज़ क्या होती है कि जो भी क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन है वो हम लोगों को राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या क्या है हमको, लेंथ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिकॉज हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो ये सिर्फ जो वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं ये सिर्फ इस मेजरमेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, एक मैच बॉक्स के लिए। तो लेंथ L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। लेंथ कितनी है 4, ब्रेड्थ कितनी है 2.5, हाइट कितनी है 1.5।
जब आप इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15.0 समथिंग कुछ आएगा, तो आप उसको 15 राइट कर सकते हैं राउंड फिगर में। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर। अब हमने यूनिट में क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम यूनिट के ऊपर स्क्वायर को लगाते हैं, ठीक है। और जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हम यूनिट के ऊपर क्यूब को लगाते हैं। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आपके 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया। अब क्योंकि इसने हमसे बोला है कि 12 बॉक्सेस का आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 क्यूबॉइड मैच बॉक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 15, मतलब जो हमने एक मैच बॉक्स के लिए निकाला उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 12 से, यानी 180 सेंटीमीटर क्यूब आपका फाइनल 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका, जो कि है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, तो शेप आपको यहीं पे क्लियर हो गया, क्यूबॉइड की बात हो रही है। एक वाटर टैंक है क्यूबॉइड के शेप का, जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी है? 5 मीटर, एंड जिसकी डीप मतलब हाइट ही होता है ना, तो हाइट कितनी है? 4.5 मीटर। अब हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि आपको ये पता करना है कि कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, कितने लीटर वाटर उसके अंदर आ सकता है, तो वो उसका वॉल्यूम ही हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही हमको फाइंड करना रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया है, जिसका यूज़ मैं आपको यहाँ बाद में बताऊँगी। तो पहले जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो लेंथ इक्वल्स टू 6 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 5 मीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 4.5 मीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। द वैल्यू ऑफ लेंथ इज 6 मीटर, वैल्यू ऑफ breadth is 5 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ हाइट इज़ 4.5 मीटर। कैलकुलेट करेंगे इनको, कितना आ जाएगा? 135 मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी जो टैंक, जो क्यूबॉइडल वाटर टैंक है हमारा इस डायमेंशन का, उसका वॉल्यूम कितना है? 135 मीटर क्यूब। ऑब्वियसली वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो क्यूब लगाया है। अब एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है कि वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, क्या वाटर को हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब चीज़ों से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी लिक्विड को, चाहे मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, किसी भी टाइप का अगर कोई लिक्विड है, तो लिक्विड को कभी भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सारी चीज़ों से मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उनको हमेशा, लिक्विड्स को हमेशा किससे मेजर करते हैं हम लोग? लिक्विड्स को हमेशा हम लोग लीटर, मिलीलीटर, किलोग्राम, इन सारी चीज़ों से मेजर करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जांपल के लिए, फॉर द एग्जांपल, अगर आप कहीं पे मिल्क लेने जा रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि 1 मीटर मिल्क दे दीजिए, मीटर में तो हो नहीं सकता ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर मिल्क दे दीजिए और 1 किलो मिल्क दे दीजिए। तो किलो और लीटर और इन सारी चीज़ों से हम लोग लिक्विड्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर वाटर की बात हो रही है और वाटर की यूनिट मीटर कभी नहीं हो सकती, इसलिए आपको यहाँ पर हिंट में दिया गया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 लीटर। तो हम क्या करेंगे? इस 135 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? लीटर के अंदर। और जब भी हम मीटर क्यूब को लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना है? जैसा कि यहाँ पर हमको मेजर कर रखा है कि 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अगर लीटर को मीटर क्यूब में करना हो तो आप 1000 का डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई। तो 135 इंटू 1000, कुछ नहीं करना, पीछे 30 लगा दीजिए, क्योंकि आपको 10 से, 100 से, 1000 से, इन सब चीज़ों से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 लीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो क्यों, उससे क्या हुआ कि मीटर में जो था वो लीटर में कन्वर्ट हो चुका है, और लिक्विड्स को हमेशा इसी टाइप की यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो अभी के लिए तो सिर्फ मैंने आपको ये 2 ही क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर
13.1 से लेकर 13.4 में, जो कि मैं पिछले 2 से 3 दिन से बोलती हुई आ रही हूँ कि इनमें कोई डाउट है तो पहले उसका डाउट क्लियर कीजिए। अदरवाइज़ मैंने आज से वॉल्यूम वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, तो सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चंस ही मैं करवाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि फॉर्मूले भी आपको लर्न होते जाएंगे, और अगर कोई डाउट है तो वो लाइव क्लास में आप पूछ भी लेंगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक डाउट नहीं निकलना है। फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करते जाइए। कल मैंने आपको पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस यानी कि नोट्स आपको भेज दिए हैं, तो आपकी कॉपी बिल्कुल अब कंप्लीट होनी चाहिए, कॉपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना, और प्रैक्टिस हैंड टू हैंड करते जाइए तो डाउट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।